Hello friends and students. So this is the part 4 of chapter 11, and in this part we will learn about the functions. So in this part I will introduce you about the function. Actually introduction was done in the last video, बट वहाँ पर हमने एक थोड़ा सा ही देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं. यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो हियर आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू. सो इसी को समझेंगे जिसमें हमें फंक्शंस के बारे में पता लगेगा ज़्यादा डिटेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस आर प्री डिजाइंड फॉर्मूलाज टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. जो फंक्शंस होते हैं वो पहले से बने बनाए फॉर्मूलेज होते हैं. जैसे जब हम फॉर्मूले लिखते हैं तो हमें खुद बताना पड़ता है कि भाई ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करो, इसमें से ये माइनस करो. ठीक है, ऑपरेटर्स हमें बार बार यूज़ करने पड़ते हैं जिससे ये बताना पड़ता है कि हमें ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो कैलकुलेशन में एग्जैक्टली हमें करना क्या है. लेकिन जो फंक्शंस है वो पहले से ही बने बनाए फॉर्मूले होते हैं, मतलब कि वो उसमें करना क्या है वो पहले से ही डिफाइन होता है. ठीक है, तो इसीलिए लिखा है फंक्शंस आर प्री डिजाइंड फॉर्मूलाज टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. इनके द्वारा हम सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी के साथ. फंक्शंस एलिमिनेट द चांस टू राइट रॉन्ग फॉर्मूलाज. फंक्शंस का यूज जब हम करते हैं तो गलत फॉर्मूला लिखने का चांस खत्म हो जाता है. ठीक है, जैसे हमने अभी एवरेज का एग्जांपल लिया था, एक एवरेज फंक्शन हमने यूज़ किया था. तो अगर आप खुद फंक्शन के फॉर्मूले से भी हमने निकाला था. ठीक है, फॉर्मूले से जब निकाला तो अगर गलती से हमने गलत फॉर्मूला लगा दिया कि डिवाइड की, जैसे हमने चारों को ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड करना था, वो नंबर जब हमने किए थे एग्जांपल लिया था, तो वो 4 से डिवाइड करने की बजाय अगर मैं गलती से -4 कर देता वहाँ पर, तो क्या होता, पूरा रिजल्ट ही गलत हो जाता. लेकिन फंक्शन में क्या था, बस कुछ करना ही था, हमें बस ये बताना था किस किस का एवरेज निकालना है. तो उसमें हमने बताना ही नहीं कि किसको किस में ऐड करना है या किससे डिवाइड करना है या क्या करना है. वो सब काम किसका था, फंक्शन का खुद था. तो इसलिए गलती होने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है. नेक्स्ट इज दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज. जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, यानी फंक्शंस के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट्स बताने पड़ते हैं. एंड रिटर्न वैल्यूज, और जो फंक्शन होते हैं वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं, मतलब वापस हमें क्या लौटाते हैं, कोई वैल्यू लौटाते हैं. हम क्या देते हैं फंक्शन को, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, फंक्शन हमें क्या देगा, कोई वैल्यू देगा, यानी जो आंसर निकाल के देगा. जो भी हमने वैल्यूज दी हैं उसका कोई ना कोई आंसर निकाल के देगा. ठीक है, उसके बाद लिखा है फंक्शन इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ ए फॉर्मूला. जो फंक्शन होता है वो हमेशा फॉर्मूला का ही पार्ट होता है. आप डायरेक्ट फंक्शंस को कहीं यूज नहीं कर सकते कि सीधा फंक्शन बस लिख दिया. एक्चुअली कोई फॉर्मूला जब लिखते हैं उस फॉर्मूले के अंदर ही कोई ना कोई फंक्शन हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो फंक्शन जो होता है हमेशा एक फॉर्मूले का पार्ट ही होता है. ओके, सो ये आपको फंक्शन की डेफिनेशन लर्न करनी है. अगर पूछ लेते हैं फंक्शंस की डेफिनेशन क्या, तो आपने ये लिखना है. ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. जो फंक्शन होता है वो उसके दो पार्ट होते हैं. क्या क्या, एक स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूमेंट्स. एक तो होता है स्ट्रक्चर और दूसरा आर्ग्यूमेंट्स. अब ये स्ट्रक्चर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं उसको समझते हैं. फर्स्ट, स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला होता है वो यूज कैसे होता है. एक प्रकार से सिंटैक्स बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला है उसका सिंटैक्स क्या होगा, मतलब सॉरी फंक्शन, फॉर्मूला नहीं, फंक्शन, जो फंक्शन है उसका सिंटैक्स. सिंटैक्स से मतलब कि कहाँ पे नाम लिखेंगे, कहाँ ब्रैकेट लगाएंगे या कहाँ क्या करना होता है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर. तो जो एक फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसे ये लिखा है. अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा है. सबसे पहले फंक्शन का नाम. जो फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि सबसे पहले हम जो फंक्शन का नाम है वो लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे. उसके बाद ये ब्रैकेट यानी जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे. और इस पैरेंथेसिस स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा. तो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करके. तो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बीच में कॉमे हम लगाएंगे.
ठीक है। तो कोई भी फंक्शन में हमें कोई भी ऑपरेटर्स यूज नहीं करने होते, क्योंकि हमें ये बताना ही नहीं होता कि हम प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। वो फंक्शन खुद सोचेगा, बस हमें वो लिस्ट बता देनी है आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है, और कॉमे लगा देने हैं और फिर पेरेंथेसिस को क्लोज कर देना है। तो ये जो बन गया, ये कंप्लीट क्या बन गया, स्ट्रक्चर। कोई भी फंक्शन हो, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन अभी सीखेंगे। एक्सेल में जितने भी फंक्शन होता है सबका स्ट्रक्चर यही होता है कि पहले फंक्शन का नाम, फिर उसके बाद एक पैरेंथेसिस स्टार्ट होती है और पैरेंथेसिस क्लोज हो जाती है, और उसके बीच में आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट होती है जो कॉमे से सेपरेट होती है। तो यही क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, फंक्शन का। फंक्शंस हमें हमेशा ऐसे ही यूज होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका जो बताया था, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी हमने लिखा कि पैरेंथेसिस के बीच में हम क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, सेपरेट करके किससे, कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं, ओके। तो अब ये एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट टाइप की वैल्यूज ही होती हैं, जैसे नंबर, यानी यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, या तो आप कोई नंबर लिख सकते हो, या कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, या कोई लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू होती है जैसे ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स भी एक वैल्यू होती हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल जब हम करेंगे तो देखेंगे, तो ये भी यूज़ की जा सकती हैं इसके बीच में। या रेंज, कोई रेंज यूज कर सकते हो, जैसे हमने रेंज यूज की थी, सम फंक्शन जब यूज किया था तो रेंज इकट्ठी यूज कर दी, जैसे B3 to B6, ओके, ऐसे करके। ट्रू और फॉल्स, सॉरी, रेफरेंसेस, सेल रेफरेंस यूज कर सकते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके। एक रेफरेंस जो है वो भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट रेंज भी यूज कर सकते हैं। और अनदर फंक्शन, या फंक्शन के अंदर, जैसे यहाँ इसके अंदर ही हम कोई दूसरा फंक्शन भी आर्गुमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई और पूरा का पूरा फंक्शन किसी भी आर्गुमेंट की जगह पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्गुमेंट लिखे हैं, उनमें से कोई आर्गुमेंट एक फंक्शन भी हो सकता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ ए फंक्शन, तो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती है। वो वैल्यूज कौन कौन से हैं, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल वैल्यूज जैसे ट्रू या फॉल्स, रेंज, रेफरेंस और अनदर फंक्शन, ओके। तो ये सब वो वैल्यूज हो सकती हैं जो यहाँ पर लिखी जा सकती हैं फंक्शंस इस पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद रूल्स की बात करते हैं कि जो फंक्शंस होता है, जब हम फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखना है। रूल्स इन्हीं से जो हमने पढ़ा उसी में वैसे आ चुके हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। फर्स्ट तो क्या है, जैसे जब हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन का नाम, सबसे पहले जो एक फंक्शन का नाम है वो वैलिड होना चाहिए, एक वैलिड फंक्शन का नाम। ऐसे नहीं आप कुछ भी नाम लिख के कोई भी फंक्शन यूज़ करने लग जाओगे तो वो यूज़ हो जाएगा, नहीं। आप केवल ऐसे ही फंक्शन का नाम यूज कर सकते हो जो फंक्शंस पहले से बना रखा हो एक्सेल की लाइब्रेरी में, जो सेव हो, ठीक है। तो जो पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं उन्हीं में से किसी का नाम आप यूज कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है। तो जो फंक्शंस बने हुए हैं, जैसे सम फंक्शन मैंने बताया था, एवरेज फंक्शन बताया था, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो भी आएंगे हम पढ़ेंगे, तो वही नाम आप लिख सकते हो। ऐसे अपनी तरफ से कोई भी नया नाम नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद नाम लिखने के बाद आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है और पैरेंथेसिस क्लोज करनी है एंड में, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करनी है और एंड में पैरेंथेसिस क्लोज होनी चाहिए, ओके। दूसरा रूल ये हो गया, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, जो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे वो कॉमे से सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। पैरेंथेसिस के बीच में ही होने चाहिए। आप आर्ग्यूमेंट्स को इस पैरेंथेसिस के बाहर नहीं लिख सकते, ना इससे पहले, ना फंक्शन नेम से पहले। हमेशा जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हमेशा पैरेंथेसिस के बीच में होंगे और वो कॉमा से हमेशा सेपरेट होने चाहिए। तो यही थे हमारे रूल्स जो फंक्शंस को लिखने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमने फंक्शंस के बारे में कुछ जो जरूरी बातें हैं या एक इंट्रोडक्शन है फंक्शंस का, ठीक है, जो बातें हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, वो हमने इस वीडियो में कवर की है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कॉमन फंक्शंस जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एक्सेल में, उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, उनका यूज़ कैसे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी।